पिताजी वो लोग आपको पहचानते हैं? अरे ये लोग नहीं पहचानते। फिर आपको देखकर हंस क्यों रहे हैं? दुनिया में सबको समझ में आए वो भाषा है हंसी। पिताजी आप मेरे साथ ही रहना। आप मेरे साथ होते तो सब खुश नजर आता है। चिड़िया, बकरी, खेत, अपना गांव, ये सभी को खुश रखने के लिए तुम्हारा बाप जंगल में गया था। आपको पुलिस मार डालेगी क्या? किसने किसने बोला? मास्टर जी ने बोला। कहा आप अच्छे आदमी नहीं हैं, पुलिस आपको मार डालेगी। अभी तो जिंदा हो ना। मुझे रोना आ रहा है पिताजी। मत रोना, मैं नहीं रहूंगा तो भी तुम्हें हंसते ही रहना है। और एक बात बताऊं तुम्हें, बेटा खुद के लिए जीना जिंदगी नहीं होती है, दूसरों के लिए मरना वही जिंदगी है। शेखर, हिलना मत। शेखर! बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? भगत। नाइस नेम। तुम्हारे पिताजी कब आए थे? आज ही आए थे। वो कहाँ रहते हैं पता है? जंगल में। मेरे पिताजी को क्यों मार रहे हैं? सब लोग कहते हैं कि मेरे पिताजी सही काम कर रहे हैं। देखो बेटा, हम इस बंदूक से गलत काम करने वालों को नहीं मारते। अगर तुम्हारे पिताजी सही काम करते हैं तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते? जवाब दो बेटा। पिताजी, तो क्यों आया यहाँ? तुझे मरना है क्या? यहाँ तेरी जरूरत नहीं है। साधु, तेरा चाचा सब संभाल लेगा यहाँ। चला जा यहाँ से और दोबारा यहाँ फिर कभी मत आना। हाँ। चाचा की वजह से जाने को बोल रहे हो ना? यह तुम्हारा भाई है, लेकिन मैं तो बेटा हूं, इसीलिए तुम्हारा सब कुछ मेरा है। तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी जान और तुम्हारी कुर्सी भी। पिताजी, चाचा को तो मैं तुम्हारे जाने के बाद भी मार सकता हूं, लेकिन तुम भी तो देखो। इसकी गोद में खेलकर बड़ा हुआ है तू। कम से कम उस बात का तो लिहाज कर। गन हटा, पहले हटा। पिताजी, मरना बहुत आसान है। आंखें बंद करो और बस खेल खत्म, लेकिन मारना मुश्किल है। शक्ति, तूने बहुत गलत किया, बहुत बड़ी गलती की तूने। चाचा, अपने खानदान में पिताजी के साथ साथ सभी नर्क में जाने वाले हैं। ऐसा कोई इंसान है जिसने पाप नहीं किया है? उसे मेरे सामने लाओ और तब तक दिखाई मत देना।
ओम वासुदेवाय नमः। ओम बुद्धाय नमः। ओम पितृव्याय स्वाहा। ओम शांति। बेटा, अभी तक पिंड को कौवों ने खाया नहीं है। लगता है तुम्हारे पिताजी की कुछ इच्छाएं बाकी हैं। जब तक वो पूरी नहीं होंगी कौवे ये नहीं खाएंगे। अरविंद मेहरा कॉम्प्रोमाइज के लिए राजी नहीं हो रहा है। बहुत समझाया शक्ति, लेकिन चाचा समझ नहीं रहे। 24 घंटे के अंदर उसे मारना ही होगा। और पॉल डिसूजा? श्राद्ध तक रुकने के लिए कहा उसने। पब्लिक कम नहीं हो रही है। 2 दिन का वक्त दिया है आपको यहाँ से भागने के लिए। उससे ज्यादा वक्त वो नहीं देगा। नहीं तो वो आपको खत्म कर देंगे। ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूं। छोड़ूंगा नहीं। दुश्मन को ताकत का एहसास दिलाना ही होगा मुझे। पंडित जी, श्राद्ध कौवों को ही खिलाते क्या? कुत्तों को नहीं खिला सकते? कितना वक्त लगेगा? बस आधा घंटा सर। 1 घंटे से यही कह रहे हो। मूर्ति जी, वो हथियारों के साथ ही आत्मसमर्पण करेगा ना? सॉरी सर, नहीं होगा। मिनिस्टर साहब, ये सब उसके साथ नहीं चलेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हथियार कौन से है? चंद्रशेखर प्राणिग्रही, नेटवर्क एशिया हेजिस्टेटर। उसका सरेंडर करना ही बड़ी बात है। वो हथियारों के साथ सरेंडर करेगा तो नक्सलियों को बड़ा धक्का लगेगा। इसीलिए वो नहीं माना। लेकिन सर, दैट्स ऑल। रिस्क फैक्टर अपना ही है। बाहर ये सब नहीं मालूम पड़ेगा। मेक इट फास्ट। उसे जल्दी आने को कहो, मुझे जाना है। ठीक है सर। सर वो आ रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। रमैया और मैं साथ ही पढ़े हैं। बस उसने गलत राह को चुना और मैंने राजनीति को चुना। अभी मिनिस्टर साहब आपको चेक देंगे। ये जो आपने आत्मसमर्पण किया उसके लिए। कोई जरूरत नहीं। तो अब से आप एक अच्छे नागरिक की तरह ही जिंदगी। मैं हमेशा एक अच्छा नागरिक रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि सही राह। मैं सही राह पे हूँ। सर, क्या आप सरेंडर कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या आप इस हालत में क्रांति जारी रख सकते हैं? आप सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं ना? अगर आपने आत्मसमर्पण कर दिया तो। मेरी तबीयत ठीक है। गवर्नमेंट का रिवार्ड नहीं लेना है मेरे को। मेरी क्रांति पर मुझे पूरा विश्वास है। मुझे उस पर कोई शक नहीं है। जिंदगी में हर इंसान के रिटायरमेंट का वक्त आता है। मुझे भी ऐसा लगा कि अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, इसलिए सब कुछ छोड़कर आ गया। थैंक्स। मिस्टर शेखर, आत्मसमर्पण करने के बाद अब आप क्या करने वाले हैं? इतने दिनों तक तो जंगल में रहा, अब समाज के साथ जीऊंगा।
भगत भगत, एक मिनट रुको। हाँ, क्या है कि मेरी संगीत साधना के लिए गाना और तुम्हारी सेहत के लिए दौड़ना, हाँ, खाली फोकट। अच्छा, वो बात क्या है कि तुम्हें पूछने एक अधेड़ आदमी आए थे, समझ में नहीं आया? अधेड़ का मतलब तुम्हारे जैसा लड़का भी नहीं और मेरे जैसा बुजुर्ग भी नहीं, मिडिल एज्ड, खाली फोकट। उनको यहीं कहीं पर होना चाहिए। हाँ, आ रहा हूँ, तुम देख लेना। मेरा दिल तो ये हाँ भगत, जो तुम्हें पूछने आए थे उनका नाम पाणिक रही है। इंडियन एक्सप्रेस के मूर्ति जी ने बताया कि तुम इसी गांव में हो। कैसे हैं पिताजी? उस दिन साइकिल के ऊपर से कूद के भागा था, याद है? वो ऐसा ही हूं। और तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने कल ही सरेंडर किया है। पिताजी, चाय कॉफी कुछ? इतनी इज्जत की आदत नहीं है, कुछ भी चलेगा। यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो क्या? सिविल्स की तैयारी कर रहा हूँ। प्रीलिम्स हो गए, नेक्स्ट मंथ मेंस है। कलेक्टर के लिए? नहीं, पुलिस ऑफिसर। चाय नहीं पीना है? खाने के लिए कुछ है तो दो मुझे। खाना बासी है। हाँ, कोई बात नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में अच्छा पुलिस वाला कभी नहीं देखा। तुम्हारी माँ को भी पुलिस वाले ने मारा। पुलिस में अच्छे लोग नहीं रहते। हंस क्यों रहे हो? उस दिन पुलिस माँ को नहीं मारना चाहती थी, लेकिन अच्छाई आसानी से दिखती नहीं पिताजी। कभी पेपर तो पढ़ा करो। पुलिस टॉर्चर, लॉकअप डेथ, अत्याचार दिखेगा तुम्हारी आंखों को। सारा सिस्टम ही खराब है यहाँ का। ये सोच आपकी है पिताजी। क्या ये सच नहीं है? अगर आप जो कह रहे हैं वही सच है, तो पहले हमें इस सिस्टम को बदलना होगा। इसीलिए मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अच्छा सोच रहे हो तो पुलिस बनने में कोई हर्ज नहीं है। मेरी बातें थोड़ी तीखी हैं। मैं पहले से ही ऐसा हूं। यहां के माहौल में सेटल होने के लिए 2-3 दिन लगेगा। आपको यहां सेटल होने की कोई जरूरत नहीं। अपने पिता के साथ मैं पहले ही सेटल हो गया हूं। जंगल में मेरी आदत थी रात भर घूमना, दिन में सोना। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? आज बस आपको देखने का दिल है। क्यों? कितने सालों के बाद लौटे हैं ना। जिंदगी बड़ी चीज है, खाने पीने का। लगता है भगत घर में कोई मेहमान आए हैं। खाली फोकट। नमस्ते जी, मेरा नाम वीरराज है, पड़ोस में ही रहता हूँ। खाली फोकट। वीरराज बोलने की बजाय अगर संगीतकार वीरराज बोलेंगे तो पूरा गांव जानता है। संगीत का पाठ पढ़ाता हूँ, खाली फोकट, फीस लेकर। आप? ये मेरा बेटा है। लो कर लो बात। अरे भगत, तुम्हारे पिताजी आएंगे, तुमने बताया नहीं खाली फोकट। अभी देख लिया ना मैं आ गया हूं। अरे ये भी कोई बताने वाली बात है, हैं? अरे भाई, सुर के बिना संगीत और माँ बाप के बगैर बच्चे कभी होते हैं? अच्छा, वैसे मुझे लग रहा है कि आप कहीं व्यापार या नौकरी वगैरह करते होंगे। वैसे आप करते क्या है? खाली फोकट? पिताजी नक्सलियों के साथ काम करते हैं। खाली फोकट? बैठो ना। नहीं, मैं यहाँ बैठता हूँ, यहाँ ठीक है। चंद्रशेखर पाणिग्राही मैं हूँ। जरा इस पेपर पे साइन कर देंगे? क्या है? रेसिडेंस प्रूफ सर। क्यों? प्रोसीजर है सर। डीएसपी साहब ने आपको शाम में चौकी में बुलाया है। मैं नहीं आऊंगा, बोल देना उनको। शाम को मैं लेकर आऊंगा। ठीक है सर। पुलिस वालों से ऐसी बात कर रहे हैं आप? खाली फोकट? वो भी तो इंसान ही है ना। हाँ बेटी, बुलाया ना, आ रहा हूँ। खाली फोकट।
क्या है सर कि मैं तो संगीत का पाठ पढ़ा के बड़ा आराम से जी रहा हूँ, लेकिन सडनली खाकी वर्दी पहनकर देखा पुलिस आई है तो धड़कन बढ़ गई है। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। खाली फोकट। मेरा बेटा भी पुलिस वाला बनना चाहता है। हाँ आ रहा हूँ। कहाँ आ गया मैं खाली फोकट। अच्छा टाइम पास है। एक्सक्यूज मी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप सुबह से यहीं पे बैठी हुई हैं। किसी का इंतजार कर रही हैं तो अगली ट्रेन सुबह ही आएगी। अभी तक कुछ खाया है कि नहीं? कल रात ही मेरी शादी हुई थी और आज सुबह ही मेरी विदाई का वक्त था। हमारे गांव के अमृत चाचा दहेज का बंदोबस्त करने वाले थे, लेकिन नहीं कर पाए। चटनी देना। पिताजी ने ससुराल वालों के साथ भेजा और कहा कि पैसे लेकर आऊंगा। वो भी नहीं आए। ससुर जी ने डांट डपट की और सास ने बहुत गालियां दी। अरे बाप रे, तीखा है। चटनी देना। मेरे गांव का टिकट देकर मुझे यहाँ छोड़ दिया और कहा कि पैसे लेकर ही आना। पिताजी ने कहा था मैं जरूर आऊंगा बेटी, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं आए। मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपसे बात करने से पहले मुझे डर लग रहा था, लेकिन फिर भूख लगने लगी। क्या ये सुंदरनाथ जी का घर है? जी हाँ, आप कौन? जी मेरा नाम भगत है। दोपहर को 3 बजे वो चल बसे। माँ,
शुभ लक्ष्मी आई है। आओ अंदर आओ। ये कौन है? पिताजी नहीं आए। पहले पैसे की बात का फैसला कर लो। पूछिए इसे। वो तो तुम पूछोगी ना। क्या है कि इसी ने सारे पैसों का लेन देन तय किया है। आप अंदर जाइए। आपको एक जरूरी बात बतानी है। लगता है चेक देने वाला है। चेक वेक बिल्कुल नहीं चलेगा, पहले ही बता दिया था। उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ओह, उनका स्वर्गवास हो गया। अरे रामा रामा रामा, मुझे बताया नहीं और ऐसे बिना बताए अंदर चले आए। अरे नीति के विरुद्ध है इस तरह अंदर आना। अब जाने भी दो, हमारी बहू है ना। हाँ हाँ बहू होगी आपकी, मेरी कुछ नहीं लगती, समझे? वो उन्होंने बोला और कुछ दिया भी नहीं, उसके बाद भी तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। देखिए, वो प्लेटफॉर्म पर अकेली थी इसलिए यहाँ लाया। अरे अरे, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, तू है कौन भाई? अरे उस पागल लड़की को पहले बाहर आने के लिए कहो। उसे तो अक्ल है नहीं, तुम्हें भी नहीं है क्या? तुझे और कोई काम नहीं है क्या? रेलवे स्टेशन पे यही करता है? अगर उसकी जगह आप होती तब भी मैं बिल्कुल वही करता जो मैंने आज किया है। आहा, आपको और आपके संस्कार को नमस्ते करती हूँ। इस दलिद्र को अपने घर ही ले जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। दोबारा मेरे घर आने की जरूरत नहीं। और तुम क्या ऐसे खड़े हो? जाकर हल्दी का पानी, तुलसी की पत्ती सब लेकर आओ, घर को पूरा पवित्र करना है। पता नहीं ये उसे क्यों ले आए वापस। मुहूर्त का समय अच्छा ना हो तो ऐसा ही होता है बेटा। शादी के दिन ही इसके पिताजी का देहांत हो गया। वैसे भी वो बुजुर्ग जिंदगी भर दुखी ही था। वादा करने के बाद भी वो दहेज का इंतजाम न कर सका। इसी गम में उसने दुनिया छोड़ दी। ये घर भी गिरवी रखा था। अब सुबह वो साहूकार आकर झगड़ा करेगा, इसी बात का डर है। देखो बेटा, इस वक्त लक्ष्मी के साथ कोई भी नहीं है। उधर पति ने साथ छोड़ दिया और यहाँ पिता ने। घर के बगैर बेचारी ये लड़की गांव में कैसे जिएगी? चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ इस बच्ची के लिए। क्या है कि बीवी के सामने बात करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मेरी भी 2 लड़कियां हैं बेटा, और किसी तरह से बस उन्हें पाल रहा हूँ मैं। एक गरीब मास्टर और कर भी क्या सकता है। अब आपका यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये घर भी। कल सुबह मैं अपने गांव जा रहा हूं। अकेले यहाँ आपको छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर अपना कोई भी ना बचे तो भी इंसान को जीना तो पड़ता ही है। जिंदगी को जीना है तो मेरे साथ चलिए। नीचे बैठकर खाने की आदत है ना? वो शेव करने के बाद आएंगे। आप लोग कौन हैं? 300 साल से यही सवाल है, आप लोग कौन हैं? हम तो ब्राह्मण हैं। आप मांस खा रहे हैं? नहीं, आज नहीं। इसी थाली में खाना है? मैं धोकर लाया हूं। धोया है लेकिन इसी में मांस खाया होगा ना? ये फ्रेश प्लेट है, बिल्कुल नहीं है। अरे अरे, नहाएंगे नहीं? बाद में नहा लूंगा। अरे इसमें तो अंडा है। साथ पक जाए इसलिए डाल दिया था। ये तो वेजिटेरियन है, मुर्गी नहीं है। लेकिन अंडा भी तो मांसाहारी होता है ना? तुम्हारा नाम क्या है? दिनकर राव त्रिपुरा ब्रह्मरंबिका।
ललिता सूर्य सुधाकर सुंदरनाथ शुभलक्ष्मी। शॉर्ट फॉर्म में DTBL सुंदरनाथ शुभलक्ष्मी कहते हैं। खाना पका लेती हो? नमस्ते डीएसपी साहब, शक्ति भाई सरेंडर कर रहे हैं। आप इन्हें अरेस्ट कीजिए, मैं बेल करवा लूंगा। तू लॉयर है या जोकर? इसके और मेरे बीच कॉम्प्रोमाइज कराएगा तू? बहुत दिनों से मैं तेरी तलाश में था। आज तेरा वक्त खत्म। अब तू नहीं बचेगा। यह है तेरा अरेस्ट वारंट। आज शुक्रवार है, सैटरडे संडे कोर्ट बंद रहेगा और पुलिस लॉकअप में तेरा वो हाल करूंगा। मुझे कभी पुलिस पर यकीन नहीं था। मुझसे कॉम्प्रोमाइज करवाएगा? आज तक न जाने कितनों को मौत के घाट उतार दिया। बारिश होगी तो 1 घंटे में मरेगा और नहीं हुई तो आधे घंटे में। माफ कीजिए सर, मैं लेट हो इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? सर तुम 10 मिनट लेट हो। रास्ते में जीप खराब। तो भाग कर आना चाहिए था। बैठ जाओ। वेल, तो ये हमारी कोई आम मीटिंग नहीं है। आज शाम को ठीक 7:30 बजे शक्ति को अरेस्ट किया जाएगा। यहां मौजूद किसी भी आदमी को शाम 7:30 बजे तक बाहर जाने की इजाजत नहीं है। आज कोई यहां से नहीं लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गए ना? कितना भी बड़ा गुंडा हो, हमें उससे डरना नहीं है। Is that understood? Yes, sir. सर, हाँ बोलो, क्या डाउट है? बिना वारंट की शक्ति को पकड़ना आसान नहीं है। कौन सा वारंट? वारंट चाहिए तुम्हें? हाँ? वारंट चाहिए तुम्हें? हाँ? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है? कितने में बिके हो? हाँ? बताओ कितने पैसे लिए उससे? बोलो। सर, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ईमानदार हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। नाउ सिट डाउन। आज ठीक 7:30 बजे हम रेड मारेंगे, तो सभी अफसर अपनी घड़ियां मिला लें। इस समय 3 बजे हैं। वेल, अब प्लान सुनो। हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या बे, बहुत होशियारी कर रहा है क्या? ठीक 7:30 बजे मेरे अड्डे पर रेड करने वाला था ना? ए रंजन, टाइम क्या हुआ? 7 बजे। कुछ दिन पहले ही डीएसपी को मार चुका हूं। मेरे बार और रेस्टोरेंट को सील करने की सोच रहा था और मेरे को लॉकअप में डालने वाला था। उसी रात उसकी कहानी खत्म हो गई। अब कितनों को मारूं मैं? तुझे मेरा रिकॉर्ड पता है डीएसपी? 14 मर्डर, 11 किडनैपिंग, 20 राइड्स और न जाने कितनी लूटमार। उसमें से 4 बेल जम। क्या उखड़ा मेरा? कुछ नहीं। अब तेरे पिल्लों को अगर मार दिया तो मेरा क्या कर लेगा? बाद में तुम दोनों को भी ऊपर भेज दूंगा। इसलिए अच्छा होगा कि अपने पतलून में रहे।
आधे घंटे में तेरे बच्चे पहुंच जाएंगे। तेरे बच्चों की सांसें देख के मुझे याद करना। कुछ भी नाटक किया तो सांसें रुक जाएंगी, समझा कि नहीं? ये लीजिए। आप अंदर क्यों नहीं आए? मैं मानता नहीं। अरे, ऐसा कहने से पाप लगेगा। वो तो है। आप भगवान पर विश्वास नहीं करते? मैं तुम्हारे भगवान पर विश्वास नहीं करता। एक इंसान के साथ अच्छा हुआ या बुरा, उसकी वजह दूसरा इंसान ही होता है, भगवान नहीं। रोशनी कम करो। आपको कभी देखा नहीं। आपके आने से पहले वो गांव छोड़कर यहाँ आ गया। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन आपसे मिल नहीं पाया। कुछ दिनों के लिए मैं गांव से बाहर चला गया था। अब मैं वापस आ गया हूँ। बताइए आपको क्या काम था? अगर आप हमारी मदद करें तो शक्ति को पकड़ा जा सकता है। मुझसे मजाक मत करो। वो मेरे भाई का लड़का है, इन्हीं हाथों में पाला है। भला उससे मेरी क्या दुश्मनी? अगर आप उसकी जानकारी के लिए आए तो चले जाइए। नमस्ते। डीएसपी साहब, जरा रुकिए। मैंने आपसे सच्चाई छुपाई क्योंकि मेरे आसपास उसके आदमी भी हो सकते हैं। शक्ति को मारने का काम सिर्फ आपके आदमी कर सकते हैं। वो हमारे बस की बात नहीं है। हमें एक बहादुर आदमी चाहिए जो उसे ठिकाने लगा सके। क्या हुआ? क्लास में किसी ने कुछ कहा क्या? एग्जाम में फेल हो गई? तो फिर? कैसे चले आ रहे हो? जहाँ हो वहीं रुक जाओ। अपने बेटे को बुलाइए। मेरा बेटा घर पे नहीं है। अरे बेटा, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन है पिताजी? अरे उधर कहाँ जा रहा है? मेरे बेटे को मारेगा क्या? ये क्या है? ये तो लेटर जैसा दिख रहा है। आपके बेटे ने लिखा है। ओह, प्यारी लक्ष्मी, दिल खोल के बात करना चाहता हूँ। मेन मार्केट के प्रिया लॉज में रूम नंबर 101 में आ जाना। अरे ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा हुआ है? क्या पागलपन है? ये लिखाई मेरे बेटे की नहीं है, उसने नहीं लिखा है। अरे इसी ने लिखा है। आप जरा चुप रहेंगे? इसकी क्या गारंटी है कि मेरे बेटे ने लिखा है? मेरा बेटा बहुत शरीफ लड़का है। ऐसे लॉज में बुलाने वाले शरीफ लोग होते हैं क्या? आप कुछ कहिए ना। सुनो, आखिरी बार बोल रहा हूं, ये लड़की तुम्हारी पत्नी है। अगर तुम इससे बात करना चाहते हो तो हिम्मत से घर बुलाकर बात करो। फिलहाल मैं इसका गार्जियन हूं। वो मेरी पत्नी है। अपनी पत्नी को लेटर लिखना कोई गलत बात है क्या? शुभ लक्ष्मी, क्या तुम इससे कुछ कहना चाहती हो? कहने को बचा ही क्या है? मैंने आपको अच्छा आदमी समझा था। असल में गलती तो मेरी ही थी। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे यहाँ पर लेकर आएंगे और इन सबके सामने ऐसी बातें करेंगे। पिताजी के बाद मैंने आपको ही अपना समझा था,
इसी की वजह से ही आप मुझे यहाँ लेकर आए ना। लेकिन इसकी इज्जत ये लोग नहीं जानते। शुभ लक्ष्मी, यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तो ये सोच रहा था एक बार बात कर लोगी तो। मुझे आपसे बात नहीं करनी। सॉरी, गलती हो गई। मुझे ही सब कुछ मानती हो ना? यानी कि आई मीन मैं वो रिक्शा नहीं, रिक्शा नहीं चाहिए। इतना पिएगा तो मर जाएगा। मर जाता तो ही अच्छा होता। उन दोनों को मारने के बाद ही मैं चैन से जी पाऊंगा। ज्यादा मत पिए, भाई के सामने बात नहीं कर पाएगा। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, बस रोता ही रहूंगा। तू ही सब कुछ बता देना। मेरे सामने मेरी पत्नी को बाइक पर ले गया। सोचा था वो लॉज पर आएगी, थोड़ी मौज मस्ती करूंगा। उसका पति मैं हूं कि वो है? साली कुतियों। अब मत पी, बोलो ना मत पी, रुक जा। बस हो गया। कब से पी रहा है? कल सुबह से ही पी रहा हूँ। क्यों वो लॉज पर नहीं आई? भाई बुला रहे। चलता हूँ। नमस्ते भाई। क्या है? इधर आ। नमस्ते भाई। भाई ये मेरा दोस्त है। बैठो। भाई भाई रुकना है, मैं बताता हूँ। कौन है रे ये? मैं बताता हूँ ना कौन हूँ भाई, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ भाई। कुछ करो भाई, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ भाई। अब आप ही कुछ करो भाई। ठीक से बता भाई। भाई मदद करो। इसकी पत्नी को क्यों ले गया भाई? हाँ भाई। इसकी शादी हो गई है? हाँ भाई। कौन ले गया? एक आदमी है भाई, आप उसको जरा। तेरा क्या फायदा है रे? ये मेरे बचपन का दोस्त है भाई। ये पीकर गिर गया तो इसकी बीवी के साथ। अरे नहीं वो क्या खूबसूरत है। कमाल की है भाई, मैंने उसे छुआ भी नहीं और वो लौंडा उसको ले गया। कुछ करो, करो ना भाई। बोल क्या करूं? जो मर्जी है करो। हाँ। उसका तो आगे पीछे कोई भी नहीं है। बदला ले लो भाई। कमाल चीज होगी। बहुत कमाल की है, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरा बदला ले लो भाई। रोको भाई, इधर ही। इसको पूछो। खाली पॉकेट। भगत कहाँ रहता है? वो तो बाजू में रहता है। मैं आ रहा हूँ बेटी। भगत क्या है? यही है भाई। क्या रे, गांव की औरतों को उठाकर अपने घर ला रहे हैं? हाँ भाई, सही बोला आपने। तुम कौन हो? अरे वाह, फुल धमाल चालू है। क्या बोला रे? सिर्फ पर्सनल है या धंधा भी चालू है? सही बोला। ए हरामखोर, कौन है रे तू? तेरा बाप। क्या? चुप। पिताजी, आप बीच में मत आइए। क्या बोल रहा था? सिर्फ पर्सनल है या? अरे नहीं चाहिए, लक्ष्मी नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ।
परसों चाचा डीएसपी से मिला क्या? हाँ मालूम पड़ा मिला था। सुधीर को बोल चाचा पे बराबर नजर रखने को। क्या हुआ रे? गिर गया। इतना काय को पीता है? मुझे आने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। पीछे सब संभाल लेना। किसने मारा तुझे? मार डालूंगा साले को। मार खाते टाइम बिजी था क्या? नशे में था, लेकिन आज मार डालूंगा। काम खत्म करके आना। आधा किलो भिंडी। ठीक है। और कड़ी पत्ता। हाँ। तुम ये सब सामान लेकर घर चलो, मुझे कुछ काम है। मेरा आज उपवास है। हाँ तो मैं भी चलती हूँ स्टेशन तक। क्यों? घर में उपमा और इडली तैयार है, ठीक है ना? क्यों, और कुछ चाहिए? स्टेशन के पास डोसा खिला सकते हो क्या? वहाँ की चटनी बहुत अच्छी है। क्यों है मालूम है? क्योंकि बनाने वाला अच्छा बनाता है। नहीं, पैसा जो देते हैं। अरे आजकल आप रोज रात को बहुत देर तक पढ़ाई करते हैं। आपके एग्जाम्स हैं क्या? पुलिस और कलेक्टर के लिए एक ही एग्जाम होता है ना? मेरे म्यूजिक टीचर ने बताया था। सही है। तो फिर पुलिस क्यों? कलेक्टर बन जाओ ना। वो क्यों? कलेक्टर के कोट में आप अच्छे दिखेंगे ना, इसीलिए। पुलिस वाला बनकर तुम्हारे पति जैसे लोगों को सबक सिखा सकता हूँ ना। भाई वो देखो, वो आ गया। उसे मैं ही मारूंगा। हट! हे, तुम दोनों भाई के साथ जाओ। ये खत्म होते ही मोड़ा सेठ के पास जाना है। साला जब भी पूछो गलत हिसाब देता है। भाई अंदर ही मार देगा ना? उसका नाम सुधीर है। अरे अरे भाई, क्या हुआ? क्या हो गया भाई? अरे भाई मर गया।
इन सबको मैंने मारा है। इसमें से एक की जान चली गई है, सुधीर मर गया है। दारू पीने की वजह से इसका लीवर पहले ही खराब हो गया था और लड़ाई में उसी पे चोट लगी, इसलिए लीवर फेलियर की वजह से इसकी मौत हो गई। अभी वो किधर है? उसने सरेंडर कर दिया है। फिलहाल तो वो पुलिस स्टेशन में ही होगा। ये अच्छा नहीं हुआ, नहीं हुआ। रोज बारों में घूमना, लड़कियों के लिए झगड़े करना अच्छा नहीं। गुंडा अगर हमेशा ऐसी हरकत करेगा तो पब्लिक लुक्खा समझेगी। कभी कभी दिखना चाहिए शेर की तरह। सब मेरी वजह से हुआ है। इस सारी परेशानी की वजह मैं हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। घबराने की बात नहीं बेटी, मैंने लॉयर से बात कर लिया। हम केस को कोर्ट में ले जा रहे हैं। आप तो पुलिस ऑफिसर बनने वाले थे और आप ही जेल में। अब तक पुलिस ऑफिसर बन गया होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। तुम मेरे साथ रहती हो ना, तो मेरी जिम्मेदारी हो। मुझे जो करना चाहिए था मैंने वही किया है। सिर्फ फर्क यूनिफॉर्म का है, वरना कोर्ट में डिफेंस आसान होता। तुम डरो मत। पिताजी, मेरे अकाउंट में कुछ पैसे हैं। उसकी फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। पिताजी, लक्ष्मी का ख्याल रखिएगा। अब क्या होगा? क्या होगा? पुलिस केस फाइल करके कोर्ट में भेजेगी, उसके बाद इंक्वायरी। अरे भैया, ये भिंडी तो कच्ची है। नहीं नहीं, कच्ची नहीं है, देखो तो ताजी है। देखो। ठीक है, दे दो। अच्छा। उसके बाद? उसके बाद ट्रायल्स, बाद में केस खत्म। मेरे बेटे ने आत्मरक्षा के लिए मारा उसे। एक केस नहीं बनता। ये काटा सही नहीं है। चलो यहां से। हाँ, एक चाय देना। हाँ जी साहब, अभी देता हूँ। इतना आसान है? अगर हिम्मत है ना तो सब कुछ आसान है। भगत ने गुंडे बदमाश को मारा है, उस पर केस नहीं बनता। 1 मिनट आता हूँ, चलो। अगर एक गुंडे को मारने पर सजा मिलती है तो मुझे कितनी सजा मिलनी चाहिए? अरे ले लो। चौली दो ना। 6 गड्डी चाहिए, 5 क्यों दिए? कितना हुआ? रहने दो बेटी। कितना पैसा हुआ? अरे रहने दीजिए साहब, जाने दीजिए। क्यों जाने दूं भाई? वो सुधीर मर गया ना, अच्छा ही हुआ। जाने दो ना। हाँ जाने दीजिए। और तुझे? रहने दीजिए। तुम लोग पूरी जिंदगी जाने दो रहने दो यही बोलते हुए जी रहे हो। भीख दे रहे हो मुझे तुम लोग। मेरे बेटे ने गुंडे को मारा है तो तुम लोग हमें हफ्ता दे रहे हो। तुम लोग इज्जत नहीं बेइज्जती कर रहे हो हमारी, डर से। मेरे बेटे की एक गुंडे से तुलना कर रहे हो। उस गुंडे को नहीं, तुम लोगों को मारना चाहिए। डर खत्म होने तक मारना है। कितना हुआ रे? रहने दो साहब। कितना हुआ? 3 रुपया। 5। ले 5। चाय का 3 रुपया, गिलास का 2 रुपया। हाँ, तेरा कितना हुआ? 10 रुपए। ठीक है, चलो।
सुधीर को मार दिया इसलिए तुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं तुझसे दोस्ती करने आया हूँ। हम दोनों का एक ही दुश्मन है, शक्ति। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। एक बार पुलिस अफसर बनने के बाद मैं आप जैसे दोस्तों से जरूर मिलूंगा। तब तक मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। वो मेरे आंखों के सामने बड़ा हुआ है। मैं उसकी फितरत को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पुलिस वाले तो तुम तब बनोगे जब वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगा। जिंदा तो मैं रहूंगा, लेकिन आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं होगा, फिर चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। अच्छा लगा। इन हालात में भी ये तेवर देखकर मुझे अच्छा लगा। मेरी मुलाकात तुमसे जल्द होगी। नमस्ते। कल उसने अपने खास लड़के सुधीर को मार डाला। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए लड़के आपसे मिलने आए, फिर से काम करना चाहते हैं। अपन पैसा देते हैं मारने के लिए, मार खाने के लिए नहीं। आज से वो लोग मेरे लिए काम नहीं करेंगे। मुझे जीतने वाले घोड़े चाहिए, लंगड़े घोड़े नहीं। जो मर गया उसका नाम भी मुझे याद नहीं। अच्छा हुआ साला मर गया। मेरी सारी कमजोरियां मुझे समझ में आ गई। सिनेमा हॉल या फिर किसी लॉज में काम ढूंढ लो तुम लोग। हम लंगड़े घोड़े ही ठीक हैं। जिसने हमें मारा उसे इतनी आसानी से नहीं भूल सकते। सुधीर मारा गया है, रोज सपने में आता है वो। तुम लोग भी संभल के रहना। देखो, हमें चौकन्ना रहना होगा। उसकी हर चाल पे नजर रखनी होगी। और देखो, तैयार रहना हमेशा। जी सर। बाकी सबसे भी कह देना। ओके सर। हाँ, तुम जाओ, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। ये रहा तुम्हारा हॉल टिकट। परसों तुम्हारा मेन एग्जाम है। आई एम सॉरी। आई एम नॉट सॉरी सर। और आपके जैसे पुलिस ऑफिसर को सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। मेरे भी हाथ बंद हैं। रोज कितना काम करना पड़ता है। ये दिन भर की भाग दौड़। ऑर्डर्स तो मानने ही पड़ते हैं ना। ऐसी हालत में एग्जाम देना बेकार है। मर्डर केस जो है। अगर हर एक पुलिस अफसर अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो इस देश में जेल और कोर्ट की कोई जरूरत नहीं रहेगी सर। मैंने गुंडे को मारा और वो मर गया। मैं कल क्या था वो नहीं सोचूंगा। मैं कल क्या बनूंगा ये भी नहीं सोचूंगा। आज मैं क्या हूं वही मेरी जिंदगी है। थैंक यू सर। मैं अपने छोकरे भेज दूंगा सब कुछ सील करने के लिए। अपने सेठ से बोलना जो मैंने बोला वो फाइनल। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। ये धंधा अपना नहीं भाई। सारी जिंदगी क्या मेरे बाप की तरह कमीशन खा के जीना है? सुन मल्ला, कमीशन दल्ले लोग खाते हैं। अगर अपन कॉन्ट्रैक्टर बन गए तो पूरी मलाई अपने को मिलेगी। और कुछ साल बाद गुंडागर्दी छोड़ के इलेक्शन का टिकट लेके संसद में बैठ जाएंगे। वहां बैठ के सफेद पोश बन के बड़ी बड़ी गेम खेलेंगे। अपना फ्यूचर ऐसा ही है। चल अब जल्दी से काम पे लग जा। करोड़ों कमाने का मौका आया है, झपट ले। ओए, हाँ देर हो रही है। कोई भी गाड़ी है तो उसे रोक। ठीक है। जा उस गाड़ी को रोक। बहुत जरूरी काम है, गाड़ी से निकलो सब। तुम्हें पता है किससे बात कर रहे हो? तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? उतर बे। उतर उतर उतर, सबको गाड़ी से उतारो। भाई, सुधीर को इसने ही मारा है। कहाँ जा रहा है रे? एग्जाम देने के लिए जा रहा है। कौन से एग्जाम? सिविल्स। मतलब? आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। हमारे आदमी को मारकर पुलिस ऑफिसर बनने जा रहा है।
इसे कुछ मत करना। साहब, उस बेचारे को वो लोग अंदर। मैं तो उन गुंडों की हालत सोच रहा हूं, उसके बारे में नहीं। एग्जाम देने से पहले तुम्हें तोड़ना जरूरी है तो जरूर तोड़ूंगा। अकेले ही इतने लोगों को मारा? वाह, और तू भी कुछ नहीं कर पाया? सुधीर मर्डर केस खारिज होना चाहिए। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ ये बताओ, और उस लड़के को छुड़ाओ। कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। केस खारिज करवाने की वजह होगी। कुछ दिन के लिए हम लोग कहीं और चले जाएं तो। बचपन में ही आपने मुझे जिंदगी जीना सिखाया था कि डरना नहीं और मुसीबत से भागना नहीं। सही कह रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। मुझे कुछ नहीं होगा पिताजी। ठोकर लगने के डर से हम चलना बंद तो नहीं करते थे ना। ख्याल रखना। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। तो तुम ही हो मिस्टर भगत पानीग्राही? यस सर। क्या चंद्रशेखर पानीग्राही आपके पिताजी हैं? यस सर, मैं उनका बेटा हूं। वो क्या करते थे? नक्सलवादी थे। इसका मतलब वो उग्रवादी थे ना? पिताजी पुलिस ऑफिसर होते तो देश के बेस्ट 5 पुलिस ऑफिसर्स में से एक होते। ही इज ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, लेकिन
वो यूनिफॉर्म के बगैर ही इस देश के लिए अच्छा काम करते रहे। वही काम सही तरीके से करने के लिए मैं पुलिस में आना चाहता हूं। अगर आप आईएएस में सिलेक्ट होंगे तो आई विल चूज आईपीएस। आर यू श्योर? आई एम श्योर सर। मिस्टर भगत पानीग्राही, अकॉर्डिंग टू यू, क्या आप बता सकते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर में कौन सी अच्छाई होनी चाहिए? इंसानियत से प्यार होना चाहिए। इंटरव्यू हो गया, नेक्स्ट ट्रेनिंग है। और उसके बाद? नौकरी, पुलिस। देश में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। और सैलरी कितनी मिलेगी? 15 तक। 1500? नहीं, 15,000। हाँ, तो पूरा देश भी तो घूमना पड़ेगा ना? रहोगे कहाँ? वही लोग देंगे। क्वार्टर्स होते हैं पुलिस ऑफिसर्स के लिए। लाइट का बिल? वो खुद को ही भरना पड़ेगा। घर बड़ा होगा क्या? काफी कमरे होंगे, जीप, सिक्योरिटी, सब कुछ होगा। ओह, बड़ा घर। आप और आपके पिताजी अच्छे से रह सकेंगे। तुम्हें भी साथ ही रहना है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? लेकिन मेरी शादी तो पहले ही हो चुकी है। वो शादी नहीं थी। सब आपका मजाक उड़ाएंगे। एक ब्याता लड़की से फिर से शादी कर रहे हैं। इन सब बातों का मुझे फर्क नहीं पड़ता। और आपके पिताजी? तुम तो उन्हें जानती हो, वो तुम्हें पसंद करते हैं। लक्ष्मी, मैं तुम्हें पसंद हूं कि नहीं, बस मुझे इतना बता दो। पसंद हो, बहुत ज्यादा। लेकिन क्यों, शादी के लायक नहीं समझती क्या? तुम्हारे अलावा और कौन मुझसे शादी करेगा? ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई भी करना चाहेगी। बड़ा पुलिस ऑफिसर, 15,000 सैलरी और बेटी समान प्यार करने वाला ससुर। इतनी खुशियां शायद मेरे नसीब में नहीं है। मुझसे शादी करना तुम्हारे ही नसीब में है।
जरा बाहर चल, तुझसे कुछ काम है। मेरा नाम शक्ति है, शक्ति पटनायक। सुधीर मेरा ही आदमी था। उसे मारकर तू हीरो बन गया क्या? एक मरा तो दूसरा पैदा होगा। लेकिन दोबारा जब तूने मेरे आदमियों को मारा तब मैंने तेरा इंतजाम करने की सोची। जानता है इस बार पूरे एक खोखे का नुकसान हुआ, लेकिन मैंने चाय पी के मूत दिया। एक कहानी सुनाता हूँ। जंगल में एक शेर अपना शिकार ढूंढ रहा था। उसे जाल में फंसा एक जानवर दिखाई दिया। उसने सोचा इसे जाल में फंसे हुए ही मार दिया तो इसमें मेरी क्या शान रह जाएगी। इसीलिए मैंने ही तुझे जेल से रिहा करवाया ताकि तेरा शिकार खुले में हो। मैं जानता हूं तूने एग्जाम दिया है, इंटरव्यू भी हो गया है और आज तो ट्रेनिंग पर जा रहा है, ये भी जानता हूं। वो देख उधर, तेरा बाप है ना? मरना बहुत आसान है, आंख बंद तो खेल खत्म, लेकिन मारना मुश्किल है। पता नहीं इस काम के लिए ऊपर वाले ने मुझे ही क्यों चुना है। रिकवरी बहुत अच्छी है, डॉक्टर ने बताया। वैसे मैं सोच रहा था कि रिकवरी ना हो, वरना शक्ति छोड़ेगा नहीं। उसके डर से जिंदगी भर हॉस्पिटल में रहेगा क्या? इसी ने तुम्हारी मदद की है, बहुत मुश्किल से तुम्हें छुड़ाया है। इसका नाम साधु पटनायक है, शक्ति का सगा चाचा है। जब तक शक्ति पटनायक जिंदा है तब तक तुम्हारी और इसकी जान को खतरा है। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे जैसा आदमी नहीं है। अगर हम दोनों मिल जाएं तो। थैंक्स। यूनिफॉर्म के बगैर आए हैं, इसलिए आप पर मुझे गर्व है। यह कहां मिल गया आपको? यह शक्ति मर गया तो दूसरा शक्ति पैदा होगा। आप तो मुझे हालात से भागने के लिए कह रहे हैं। शक्ति ने मुझे मारा है, मेरे विश्वास को नहीं। घर जाइए, रास्ते भर ढूंढिए, शायद खोई हुई हिम्मत वहीं कहीं मिल जाए। डीएसपी ने जो बोला वो सही नहीं है, वैसे वो गलत भी नहीं है। दुश्मन अगर हमें मारने की कोशिश करे तो उससे पहले ही हमें उसे मार देना चाहिए। लेकिन कब तक पिताजी? अगर मारना ही सही है तो दुनिया में अब तक बुराई मरी क्यों नहीं? मतलब मेरी क्रांति? ये सोच ही गलत है पिताजी। समाज में पुलिस की नाकामयाबी की वजह से ही आपने जंगल जाकर बंदूक उठा ली। आप भी वैसे ही हैं।
शक्ति पटनायक जैसे लोग हर गांव में, हर जगह अभी तक जीवित हैं। न काम, हम सब। भगत, उसने जो कुछ कहा वो बेहोशी में कहा है। मैंने जो कुछ भी किया वो शायद काफी नहीं था। ये क्या, आपको भी रोना आता है? पहली बार हुआ है, कभी कभार। इंसान को ये दुख भी ना हिंसा के कारण ही होता है। हर हिंसा की वजह एक दुख ही होता है। इसमें मैं कहां पे हूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा हुआ कि बंदूक नहीं चली। इसकी मौत भी मेरे ही हाथों लिखी थी। भगत, मैंने सोचा था कि जिंदगी में दोबारा
ये काम नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं वही करने के लिए जा रहा हूं। I will order the district SP. उन सबको अरेस्ट करवा दूंगा। वो दूसरे दिन ही छूट जाएगा सर, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ये क्या बात कर रहे हो तुम? एक ऑफिसर होके ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आदत पड़ गई है सर, जनता के साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट को भी। पहले ये पकड़े जाते हैं और आसानी से छूट जाते हैं। मैं अकेला चाहूं भी तो कुछ नहीं कर सकता। डिपार्टमेंट के अंदर भी क्रिमिनल्स हैं। फर्क इतना है कि बाहर वाले क्रिमिनल्स वर्दी में नहीं होते। इसलिए मैं यहां आया हूं सर। अभी तक कोई आदत नहीं पड़ी, इसलिए आया हूं। इस एकेडमी में पकने वाले फल मार्केट में जाकर सड़े, उससे पहले चखने आया हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? आप मदद करेंगे तो शक्ति और उसके गैंग को साफ कर दूंगा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जस्ट गिव मी 4 ट्रेनिंग ऑफिसर्स। What nonsense! ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता। हम नियम नहीं तोड़ सकते। गेट आउट, चले जाओ यहां से। मैं चला जाऊंगा सर। आपकी ट्रेनिंग दिए हुए अफसरों में से एक भी गलत नहीं है, ये बात अपने सीने पे हाथ रख के कहिए। इसी वक्त चला जाऊंगा। मेरे पिताजी की तरह गलती नहीं करूंगा सर। अब मैं जो भी काम करूंगा कानून के दायरे में रहकर ही करूंगा। ट्रेनिंग का मतलब 4 दीवारी और फायरिंग रेंज ही नहीं रहता सर। अपनी असली जिंदगी में पुलिस अफसर किसके लिए काम करता है? उसे पब्लिक और मुजरिम के बीच में ही असली ट्रेनिंग लेनी चाहिए सर। आई जस्ट वांट सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर योर फोर्स। बस इतना ही सर। स्लीपलेस नाइट्स, नींद नहीं आ रही है ना? मैं भी यही सोच रहा था। मे बी यूर राइट। सिस्टम फेल हुआ है तो हम लोग आउट ऑफ द वे जा सकते हैं। अगर तुम्हारा तरीका कामयाब रहा तो शायद सिस्टम परमानेंटली फेल हो जाएगा। बट आउट ऑफ द वे होते हुए भी सिस्टम को ठीक करना ही सही है। कितने ऑफिसर्स चाहिए? सिर्फ 4। ओके, मैं तुम्हें अपने 4 बेस्ट ऑफिसर्स देता हूं। गो एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। मुझे बेस्ट ऑफिसर्स नहीं चाहिए सर। एकेडमी के 4 लास्ट ऑफिसर्स दे दीजिए, वही लोग बहुत हैं। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। एक महीने में ट्रेनिंग खत्म करके हम घर जा रहे थे। ये किस लफड़े में फंस रहे हैं? आखिर हमें करना क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जो काम इतनी बड़ी पुलिस फोर्स नहीं कर सकी, वो काम हम लोग कैसे कर लेंगे? मैं तो कहता हूं ये काम हो ही नहीं सकता। ये होगा या नहीं होगा, ये लेक्चर्स देने के लिए हमारी गवर्नमेंट आप पर खर्चा करके आप लोगों को इतना बड़ा आईपीएस अफसर नहीं बनाती। लेक्चर्स देने के लिए ऑलरेडी पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं।
सिर्फ लालच की वजह से ससुर का पैसा लेने के लिए आईएएस नहीं बनना चाहिए, बल्कि समाज में सम्मान के लिए बनना चाहिए। आईपीएस बनने के लिए सबकी अपनी वजह हो सकती है, लेकिन अन्याय को रोकने के लिए मैं अकेला ही नहीं हूं, मेरे जैसे बहुत लोग हैं। यही प्रूफ करने के लिए आप लोगों को ले जा रहा हूं। घर के सामने पुलिस वाला बंदूक लेकर खड़ा हो तो आदमी आराम से सो जाएगा। वही बंदूक किसी दूसरे के हाथ में हो तो उसी आदमी की नींद उड़ जाएगी। दैट इज द वैल्यू ऑफ पुलिस। आप चारों मेरे साथ आए या नहीं वो आपकी मर्जी, लेकिन इरादा वापस लौटने का हो तो एकेडमी मत जाना, वापस घर लौट जाना। डर गए क्या? अच्छी जगह है। तो तू यहां छुपा बैठा था? शहर छोड़ के भाग रहा था ना? पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए क्या? अबे इसीलिए आया हूं। हर अपराधी की आखिरी मंजिल तो पुलिस ही होती है। सीधी तरह भगत को मेरे हवाले कर दे, वरना तेरे खानदान में कोई नहीं बचेगा। डीएसपी मुझे छोड़, इसको अरेस्ट कर। चिल्लाओ मत। शक्ति, मुझे कुत्ता बोला था ना तूने? कुत्ता भी ताकतवर मालिक का वफादार होता है। आज तुम दोनों में से जो भी बचेगा मैं उसी की बात सुनूंगा। शक्ति तुम आदमी नहीं, एक बीमारी हो, एक नासूर हो। विकास सिंह, पकड़ के ले चलो इन सबको। ठीक है सर। कुछ बीमारियों का इलाज नहीं होता, उन्हें काटना ही पड़ता है। अब ये काम मैं करूंगा, आज बीच में कोई नहीं आएगा।
जल्दी तुम्हें भी इस यूनिफॉर्म में देखना चाहता हूं। अच्छा एक बात तो बताओ, शक्ति का तुमने किया क्या? अगर वो जिंदा है तो हमें सौंप दो। उसे आपको सौंप देता तो क्या होता मुझे पता है सर। अगर वो मर गया है तो पब्लिक को पता चलना चाहिए ना। हा? हमारे यहाँ बुरे से बुरे आदमी का भी स्मारक बन जाता है। वो जिंदा नहीं है सर। ये कब तक चलता रहेगा? अभी तो सिर्फ शुरुआत है। बिना पदवी के भी तो अच्छाई की जा सकती है ना? फिर ये पुलिस ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? अच्छाई तो कोई भी कर सकता है। बुराई से लड़ना दलदल में फंसने जैसा है। बहुत लोग अच्छाई करना चाहते हैं लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए बुराई को रोकने के लिए एक पुलिस वाला होना ही जरूरी है। इसलिए ये ट्रेनिंग। हम जल्द मिलेंगे।